हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए की पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया था। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम कंप्लीट करें, इसके बारे में विशेष चर्चा की गई थी। इससे उसके पहले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जो रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा किया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड था, जो माना जाता है कि ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप वहां से प्रारंभ हुआ और उसके बाद लगातार संविधान के बनने, भारत के आज़ाद होने और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने तक का संवैधानिक विकास, एक एक एक्ट के बारे में, एक एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। चलिए आज उससे जस्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं कि 1773 का जो प्रॉब्लम्स जो हुए थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स था कि जो 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल का जो परिषद बनाया गया था, उस परिषद में जो निर्णय बहुमत के आधार पर लेने थे, जिसके कारण हमेशा से गवर्नर जनरल बहुत ही लो पोजीशन में होता था, क्योंकि बहुमत इनके खिलाफ होता था और निर्णय इनके खिलाफ हो जाता था। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया तो इसको किस तरह से इसमें ध्यान दिया गया, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कंपनी पर कैसे नियंत्रण को स्थापित किया जाए और कंपनी को कैसे ही एक परफेक्ट किया जाए, इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान नंबर 1, अब इसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में कंपनी का एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नियंत्रक बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, वो 6 सदस्यीय होता था, इसको सौंपा गया। यानी 6 सदस्यीय जो नियंत्रक बोर्ड के सदस्य होंगे वही कंपनी के फैसले लेंगे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नर जनरल करेंगे और उनके निर्णय के खिलाफ, गवर्नर जनरल के निर्णय के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो वो नियंत्रक बोर्ड ही ले सकता था। ये नियंत्रक बोर्ड के 6 सदस्य में एक जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हुआ करते थे, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे और बाकी 4 सदस्य तो थे वो इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। ये 6 मेंबर मिलकर के कंपनी के फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे और गवर्नर जनरल उनको इम्प्लीमेंटेशन करते थे। इसका दूसरा मुख्य प्रावधान था, गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। 4 वाली समस्या हमने बताई थी कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो 4 सदस्य होते थे, जिसमें 3 इनके खिलाफ होते थे, जिसके कारण गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते थे। अब क्या किया गया कि 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसके जस्ट बाद द एक्ट ऑफ 1786, दरअसल 1786 एक अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट का कारण कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो साउथ अफ्रीका या अदर उपनिवेशों में बहुत ही सफल गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे। उनको कॉर्नवालिस को ऑफर दिया गया कि आप भारत के गवर्नर जनरल के पद को संभालें, लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम तभी भारत का गवर्नर जनरल बन सकते हैं जब हमें वहाँ का सेनापति और परिषद के सदस्यों के निर्णय को बदलने की हमको क्षमता प्रदान की जाए। खास करके कॉर्नवालिस को ध्यान में रख करके ही गवर्नर जनरल बनाने के लिए अधिनियम विशेष रूप से संशोधित किया गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी गई तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपना निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। कॉर्नवालिस बहुत ही सफल गवर्नर जनरल के रूप में काम किए, चूंकि अब गवर्नर जनरल के हाथ में सारी शक्तियां निहित हो गई थी। ये सेंट्रलाइज किया जा रहा था कि जितनी भी शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के हाथ में हो, और मुख्य सेनापति भी होगा, मुख्य प्रशासक भी होगा
और सारे निर्णयों को लेने में सक्षम होगा। अपने परिषद के निर्णयों को भी वो रद्द कर सकता है और रद्द करके अपने निर्णयों को लागू करने की उसमें प्रावधान किया गया। ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट और द एक्ट ऑफ 1786। बता दें कि अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको लगातार इसमें जो है इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और 17वीं बीपीएससी के लिए ये विशेष रूप से ये सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। थैंक यू।